मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का एक ऐसा इलाका था जो इतिहास, तहजीब और धर्म की मिलन संस्कृति के लिए जाना जाता था। लेकिन ये आजकल फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है कम्युनल वायलेंस, पॉलिटिकल रीशफल और एक ऐसा कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी हंगामा हो रहा है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन तक को छू रहा है। अप्रैल 11 और 12 के बीच जंगीपुर, सूती, शमशेरगंज और धुलिया में शुरू हुए कम्युनल टेंशंस की चिंगारी ने आग का रूप ले लिया है। लूट, आर्सन, वैंडलिज्म और वायलेंट क्लैशेस ने 3 लोगों की जानें ले ली हैं और हजारों लोगों को अपने घर से बेघर कर दिया है। ये सब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के इनैक्ट होने के तुरंत बाद हुआ, जिसे लेकर पहले से ही बहुत से पॉलिटिकल और लीगल डिस्कशंस हो रहे थे। इन वायलेंस के बाद काफी कुछ बदला है। स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत कुछ सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब मीडिया ने ये सवाल उठाया कि क्या ये रीशफल कम्युनल वायलेंस का रिजल्ट है, तो एक सीनियर ऑफिसर ने सिंपली कह दिया दैट रूटीन शफल है, वायलेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर यहाँ पर टाइमिंग सब कुछ कह रही है। ऐसे ही एक और हंगामा दिल्ली में हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिस पर वायलेंस का सीधा असर हो ना हो, पर जिसका टाइमिंग सस्पेक्टेड है, अब कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि ये कानून जो वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाया गया है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि आखिर वक्फ एक्ट कैसे अलाउ करता है नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड्स में शामिल करना, जब हिंदू इंस्टीट्यूशंस में नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है, तो मेहता के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि वक्फ बाय यूजर जैसे सेंचुरीज ओल्ड प्रिंसिपल को क्यों हटाया गया है इस नए कानून में। सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बाद अप्रैल 17 को ऑर्डर में 2 क्लियर एश्योरेंस एसजी मेहता से लिए। पहला, 5 मई तक कोई नए अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ बोर्ड्स में, और दूसरा कि किसी भी वक्फ को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या बाय यूजर हो। ये एक टेम्पररी लीगल विक्ट्री की तरह देखा गया उन लोगों द्वारा जो मानते हैं कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि मोदी गवर्नमेंट का इंटेंट क्वेश्चनेबल है। हालांकि अब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए अपना एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट पर कहा है, A false narrative is being created that this omission will impact the centuries-old waqf lands. As per the proviso to Section 31R, there is no need to produce any document to get the recognition for existing waqf by user lands. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन और नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में इंक्लूड करने की बात पर सेंटर का कहना है कि ये बॉडीज सेक्युलर हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं। द सेंट्रल वक्फ काउंसिल ओनली हैज अ जर्नल एडवाइजरी रोल एंड डज नॉट डील विद एनी स्पेसिफिक लैंड, और बोर्ड्स का काम सिर्फ रेगुलेट करने का है, रिचुअल्स डिसाइड करने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक शार्प क्वेश्चन दैट कैन मुस्लिम्स बी इंक्लूडेड इन हिंदू एंडाउनमेंट बोर्ड्स, सेंटर का कहना है कि वक्फ एक ज्यादा डायनेमिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है और सभी स्टेट्स में हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट लॉज एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो कंपैरिजन बनाया जा रहा है वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला है। इस डिबेट का सबसे गहरा पहलू ये है कि क्या गवर्नमेंट का ये स्टेप संविधान के साथ खिलवाड़ है। इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल। एक लीगल एक्सपर्ट ने कहा कि जब भी गवर्नमेंट के किसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड करनी होती है, तो संविधान बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटेंट को ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, क्रिटिक्स मानते हैं कि अगर हम वापस जाएं 1947 में, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस एक्ट को अंडरमाइन करते हैं। उन्होंने बताया कि फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूम 2 में एक लेटर है डेटेड अप्रैल 23, 1947 बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें क्लियरली लिखा है, नथिंग हेयरिन कंटेन्ड शैल प्रिवेंट अ लॉ बीइंग मेड प्रिस्क्राइबिंग that the incumbent of an office to manage a religious institution shall be a member of that particular religion or denomination। मतलब जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका काम वही लोग करें जो उस धर्म से बिलोंग करते हैं। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स का होना इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। एक्सपर्ट्स से कुछ पर्सनालिटीज के एग्जांपल्स भी दिए हैं और कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कहा था, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव इक्वल राइट टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड कंट्रोल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जेबी कृपलानी और डॉक्टर अंबेडकर ने भी सिमिलर थॉट्स शेयर किए थे कि हर रिलीजन डिनोमिनेशन को अपने मामले खुद संभालने चाहिए। ये वही लोग थे जिन्होंने इंडिया के संविधान तैयार किया। इनका विजन क्लियर था दैट नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन बाय आउटसाइडर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, दैट द कम्युनल इश्यूज should never be decided by voting but through reconciliation। क्रिटिक्स मानते हैं कि अगर मेजॉरिटी की मर्जी थोपी गई तो
तो माइनॉरिटीज अपने आप को एलिनेटेड महसूस करेंगे। आज की सिचुएशन में आपको बता दूं कि इस पूरे सिनेरियो के बीच में एक और शॉकिंग डाटा सामने आया सुप्रीम कोर्ट में। 2013 के बाद जब 1995 वक्फ एक्ट का एक क्लॉज हटा दिया गया जो कहता था कि अनरजिस्टर्ड वक्फ पर राइट्स इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, तब से वक्फ प्रॉपर्टीज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एफिडेविट के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 2013 में 17,946 वक्फ प्रॉपर्टीज थी। 2025 तक वो हो गई हैं 80,808। उत्तर प्रदेश में 12,914 से 2,17,161, गुजरात में 3,074 से 39,940, आंध्र प्रदेश में 390 से 14,685। इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी इंक्रीज हुआ है 35 से 151 प्रॉपर्टीज का और 138 एकर्स एक्स्ट्रा। सेंटर ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हुए कहा है कि रिपीटेड और डॉक्यूमेंटेड इंस्टांसेस हैं जहां वक्फ बोर्ड्स ने गवर्नमेंट लैंड, पब्लिक यूटिलिटीज और इवन मॉन्यूमेंट्स पर वक्फ क्लेम कर दिया है विदाउट सर्वे, डीड या एडजुडिकेशन। सेंटर की तरफ से ये सीरियस एक्यूजेशंस हैं कि वक्फ बोर्ड्स एलिजिबली एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स, कलेक्टर ऑफिसेस और सरकारी स्कूल्स को भी अपना बताने लगी हैं। उनका कहना है कि इसी वजह से 2025 अमेंडमेंट लाया गया है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड स्टॉप मिसयूज। तो अब मुद्दा ये है कि क्या वक्फ एक्ट सच में माइनॉरिटीज के हक में है या फिर एक टूल बन गया है लैंड ग्रैब और कम्युनल पोलराइजेशन के लिए। ऑपोजिशन का कहना है कि ये एक्ट सेकुलरिज्म का वायलेशन है और रूलिंग पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है। ट्रुथ एज ऑलवेज समवेयर इज इन द मिडल, छुपी हुई होती है। मुर्शिदाबाद के लोग जहां अब भी लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, इन सब लीगल और पॉलिटिकल हंगामे से अलग अपने घर लौटने की उम्मीद में है। और जहां एक तरफ एसपीज का ट्रांसफर हो रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को है। तब डिसाइड होगा कि क्या ये एक्ट रहेगा, बदलेगा या खत्म हो जाएगा। पर इस कहानी का सबसे क्रूशियल पहलू ये है कि क्या हम अपने संविधान के असल स्पिरिट को जिंदा रख पा रहे हैं या फिर धर्म और पॉलिटिक्स के बीच में वो कहीं खो गया है। ये सिर्फ मुर्शिदाबाद की कहानी नहीं है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और सेक्युलर आइडेंटिटी की कसौटी है। आगे क्या होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।